नमस्ते दोस्तों, हम लोग गांधी मैदान में हैं, पटना के गांधी मैदान में। वो गांधी मैदान जो देश की दिशा और दशा को तय करता है। आज पटना के गांधी मैदान में हम लोग आए हैं और पीछे आप देखिए कि प्रज्ञा जी पीछे रिपोर्टिंग कर रही हैं, यहाँ पर दिखाइएगा। और ये सब युवा हैं बिहार के जो नौकरी के लिए, भर्ती के लिए, पुलिस के लिए, दरोगा के लिए, सेना के लिए अलग अलग भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। किसी भी प्रदेश में, किसी भी शहर में इस तरीके की बड़ी तैयारी हमने आज तक नहीं देखी है। और प्रज्ञा जी को आप देखिए कि इन बच्चों के बीच में जाके, इन अभ्यर्थियों के बीच में जाके, युवाओं के बीच में जा कर के ये पूछ रही हैं कि बिहार की दशा और दिशा क्या होने वाली है, बिहार के युवा बिहार को किस तरफ लेकर के जाने वाले हैं। ये जो लाइन है कि बिहार के युवा या कहीं के भी युवा उस प्रदेश को किधर लेकर जाने वाले हैं, चुनाव में क्या होने वाला है, ये बड़ा कॉमन सी लाइन है, हर जगह आपने सुनी होगी। लेकिन ये पहली बार है कि बिहार के भीतर ये आश्चर्य वाली तस्वीर है कि किसी भी शहर में हम लोगों ने इतनी रैलियां कवर की, इतने चुनाव कवर किए, लेकिन इस तरीके से संगठित होकर रोटी रोजगार के लिए, अपने नौकरी के लिए या अपने भविष्य के लिए इस तरीके की तैयारी करते हुए हमने कहीं भी तस्वीर ऐसी नहीं देखी है। और ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूँ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस चीज़ को मैं कह सकता हूँ कि इस तरीके की तस्वीर मैंने कहीं पर नहीं देखी है। वाकई बिहार का भविष्य युवा तय करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। सलोनी हमारे साथ हैं, सलोनी हमारी सहयोगी हैं पटना में। सलोनी, ऐसी तस्वीर आपने किसी और शहर में देखी? बिल्कुल नहीं सर, ऐसी तस्वीर नहीं दिखती है क्योंकि ये राजधानी है। यहाँ पूरे अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, जो स्टूडेंट्स है वो आते हैं, जो युवा है नहीं, वो इतने लोग, जितना युवा यहाँ तैयारी कर रहा है इस मैदान में, इतने लोग तो किसी पार्टी की रैली में भी बुलाने पर नहीं आते होंगे जितने लोग यहाँ सवेरे सवेरे हैं। अगर कोई नेता यहाँ पर तंबू बम्बू गाड़ के सवेरे सवेरे फोटो खिंचा ले और कह दे कि ये लोग सब हमारे बुलावे पर आए हैं तो उसका रौला हो जाएगा। रोला बन जाएगा एकदम, है ना? ज्यादा बड़ी संख्या में स्टूडेंट आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि आज आए या कल आए, कितनी भी कड़कती धूप हो या अच्छा, ये सब युवा चाहते क्या? चलिए पॉइंट पर आते हैं, जल्दी से आते हैं, क्योंकि दर्शक भी जो है वो पॉइंट समझना चाहते हैं कि ये सब ज़्यादातर मेजॉरिटी युवा क्या चाहते हैं। प्रज्ञा जी भी उधर से आ रही हैं, अभी इनसे भी पूछ ही लेंगे कि ये इन लोगों ने लगभग क्या बताया है। तो तुम कवर कर रही हो यहाँ पर, तो युवाओं की मेजॉरिटी क्या चाहती है इस बार? युवाओं की मेजॉरिटी को अगर कुछ चाहिए तो वो चाहिए रोजगार। अरे प्रज्ञा जी एक छोटा सा सवाल आपसे है। आपने इतना सारा ये सब कवर कर लिया, बड़ी देर से हम लोग देख रहे हैं, हम लोग इधर चाय वाय पी रहे हैं, तो ये ज्यादातर युवाओं की मेजॉरिटी क्या कह रही है, किधर जा रहा है बिहार, क्या बोल रहे हैं, क्या चाहिए इनको? मैं अपने वाले से बोलूं तो चलेगा? अच्छा, ये वाला हमारे वाले पे ठीक है। तो बात ये है भरत जी कि जो युवा है वो तेजस्वी यादव की तरफ जाते हुए ज्यादा दिख रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि जो वादे नीतीश कुमार ने किए वो वादे पूरे नहीं कर पाए। ज्यादातर मेजॉरिटी तेजस्वी यादव, युवाओं की मेजॉरिटी है गांधी मैदान में, वो तेजस्वी यादव की तरफ जाते हुए दिख रही है और नीतीश कुमार की तरफ भी जाते हुए दिख रही है। और बहुत सारे लोग हैं जो बदलाव चाहते हैं, जो नीतीश और तेजस्वी दोनों का ही नाम नहीं ले रहे, कह रहे प्रशांत किशोर। ऐसा मुझे 10 में से 2-3 लोग तो मिल गए, प्रशांत किशोर के 2-3 लोग, प्रशांत किशोर का भी नाम लिए हैं। तो ये जो माहौल है वो बिल्कुल ट्रायंगुलर है और बहुत जबरदस्त मुकाबला है। नीतीश कुमार का भी मसला दिख रहा है। नीतीश कुमार का बहुत जबरदस्त मसला दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है कि लोगों में नाराजगी है, जिन लोगों ने पहले नीतीश कुमार को नाराजगी है कि लाना चाह रहे हैं फिर से चाचा को? नहीं, ऐसा नहीं है, लाना तो तेजस्वी यादव को चाह रहे हैं। और ऐसे लोग मिले जो पिछली बार नीतीश कुमार को वोट किए थे और अब की बार कह रहे हैं कि हम तो नहीं करेंगे भैया, बहुत लाठी खाली है। तो क्यों नीतीश कुमार से नाराजगी क्यों दिख रही है? रोजगार नहीं दिए, सरकार ठीक से नहीं चलाए, या फिर अब वो आश्वस्त, या फिर वो उनका जो है भौतिक तौर पर वो ठीक नहीं है, मानसिक चेतना उनकी वो ऐसी नहीं रही, उस वजह से कि किया कुछ नहीं उस वजह से? देखिए, एक तो बात जो विपक्ष ने एक मैसेज देने की कोशिश की कि नीतीश कुमार का आखिरी चुनाव है। अच्छा, ये बात लोगों के अंदर बिल्कुल घर कर गई है और कहीं ना कहीं लोगों को, जो नीतीश कुमार के वोटर हैं, उनको अभी भी उम्मीद है कि नीतीश कुमार यानी चाचा और भतीजा एक हो सकते हैं। अभी तक मैं आपको बताऊं, तो अच्छा, लोगों को ये उम्मीद है कि चाचा भतीजा ये है, तो इसका मतलब ये है कि वो भाजपा के साथ नीतीश कुमार को देखकर खुश नहीं है और जब मौका आएगा और उनको चुनना पड़ेगा तो हो सकता है कि वो नीतीश को ना चुने। ओके, तो आप ये कहना चाह रही हैं कि अभी इस गांधी मैदान में ये जो पूरा हुजूम है, इसकी ज्यादातर मेजॉरिटी जो है अभी जो वर्तमान सरकार चल रही है उसके खिलाफ है? उसके खिलाफ है, बिल्कुल बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो प्रज्ञा जी ने क्या देखा और हम लोगों ने क्या देखा, क्या दिखा रहे हैं वो आपने देखा। कि सलोनी कुछ और कहना चाह रही हो? बस ये लोग परिवर्तन चाहते हैं क्योंकि तेजस्वी यादव ने जो वादा किया, परिवर्तन कर पाएंगे?
बिल्कुल कर पाएंगे सर। युवा आबादी बिहार में सबसे ज्यादा, अगर ये लोग ठान लेते ये बात तो ठीक है, ये बात तो ठीक है सलोनी की बिहार में युवा तय कर सकते हैं, ये तो मैंने देख लिया, युवाओं की शक्ति को तो देख लिया और ज़्यादातर युवा तेजस्वी को बोल रहे हैं। और इस बार नीतीश कुमार अभी कहे जा रहे हैं नाराज़ हैं, हालांकि भारतीय जनता पार्टी उनको मनाने की तैयारी कोशिश कर रही है। 9 सीटों पर कुछ पेच फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन फिलहाल बात गांधी मैदान की, और गांधी मैदान में जो दिखलाई दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। दिखाइएगा पीछे ये संगठित समूह जो बिहार को बदल सकता है, बिहार की राजनीति को बदल सकता है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही मेरे और सलोनी के साथ, आगे कुछ और दिखेगा तो दिखाएंगे। और प्रज्ञा जी अपना कुछ अलग निकालने की कोशिश कर रही हैं, देखिए लोगों से चुप्पे चुप्पे भी बात कर रही हैं, बिना कैमरे के भी बात कर रही हैं, अपनी राय इकट्ठा कर रही हैं। नहीं, वो हमारे साथ बात नहीं करेंगे भैया, हम स्टार आदमी नहीं हैं, वो स्टार आदमी मैम है। क्यों सलोनी जी? जी हम और सलोनी ही आपस में बात करेंगे। भैया नमस्ते इस वीडियो में, है ना? नमस्ते। नमस्ते।